नंद के यहाँ बड़ा उत्सव चल रहा है और उसी उत्सव में एक बुढ़िया मैया इसी उत्सव में पहुंच गई। अब मैया आई और कहने लगी, अरे भैया ब्रजवासियों, ये शोर कैसे है रोला लाओ का भयो। वाने जब यूं कही ना का भयो तो मुंह ऐसे खुला उसका। ब्रजवासियों ने ऐसे बड़े बड़े 250-250 ग्राम के माखन के और मिश्री के गोला बना रखे। एक ब्रजवासी छोरा ने माखन का गोला उठाया और ऐसे फेंका, मैया के मुंह में सीधा गया पेट में, मुंह चलाने की भी जरूरत न पड़ी। अरे लालाओ का भयो, मैया तुमको पतो नहीं पड़ी, तुमको ये पता नहीं पड़ी क्या हुआ। अरे माँ तेरो मुंह कछु खट्टो मीठो कड़वो कैसो हुयो। हाँ लाला मुंह मीठो तो हुयो। का भयो भैया। बोले नंद के छोरा भयो है। बोली भगवान ऐसे छोरा तो रोज होयो करे हैं, जो ऐसे माखन मिश्री खा दो मिल लो फ्री को। आज नंद बाबा और मैया यशोदा ने देखा कि सभी उत्सव मना रहे हैं, परंतु रोहिणी मैया नजर नहीं आती है, क्योंकि रोहिणी मैया के पति बसदेव महाराज जेल में है और जिस स्त्री का पति जेल में हो वो भी कंस जैसे राजा का है, वो उत्सव मनाएगी नहीं। आज मैया यशोदा और बाबा नंद दोनों रोहिणी के पास जाते हैं। देवी आप भी चलो ना उत्सव में। नहीं मैं नहीं जा सकता, ये संसार के लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं जाऊंगी तो मुझे श्रृंगार तो करना पड़ेगा है? और मैं श्रृंगार करूं तो किसके लिए करूं। पतिव्रता जो औरतें होती है ना, वो किसी और को श्रृंगार दिखाती नहीं, अपने पति के लिए ही श्रृंगार करती है। पति यहाँ है नहीं, मेरे श्रृंगार को कौन देखेगा। मैं नहीं जानती। यशोदा ने कहा ठीक है बहन, देखो सभी हमारे लाला के उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, आप भी चलो। मैया बोली जब ज्यादा इतनी कह रहे हो तो चलो। आज रोहिणी मैया भी उत्सव में आ गई। सभी ने बड़ी धूमधाम से भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया और सभी ने जयकारा लगाया है? और आप भी लगाएंगे और पूरी जान से लगाएंगे है? जितनी जान है पूरी जान से। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज बरसाने तक पहुंचनी चाहिए। हाँ जब ही तो वहां से टीका आएगा, नहीं रह जाएगा। जोर से लगाना, बोली बाल कृष्ण लाल की। भाई व्यास जी अभी नहीं पहुंची आवाज, इनसे तो ज्यादा तुम आई गई है।
आप पहुंचवा लो तो मैं तो बैठ जाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखो अब आगे चल के अपने आप जब ऐसे जयकारा लगा इतनी जोर से तो जयकारे की आवाज बरसाने तक पहुंची। अब तो बरसाने वालों ने समझ गए, बोले नंद जी के घर झूठा है, क्योंकि नंद की और राधा जी के पिता पहले ही बात हो गई थी। बोले अगर तुम्हारे घर छोरी हुए और हमारे घर छोरा हो तो तुम टीको लेके आई हैं, और तुम्हारे घर छोरा हुए और हमारे घर छोरी हुई तो हम टीको लेके आए। आज नंद के घर छोरा भयो, अब तो बरसाने से टीका आ रहा है। वृषभानु जी ने टीका भेजा। कुछ ब्रजवासी बालक खड़े थे, अरे भैया ये क्या आए हो नंद के घर? एक ब्रजवासी बोले तू नहीं जान? नहीं हम नहीं जानते। भैया ये टीको आयो है। टीको कहते कहे? बोले नंद के छोरा की सगाई है रही है। अरे भैया हैं भाई, जन्म तो लेवे की देर ना है भाई, इतनी सगाई बारे आने लगे भाई। देखो राजा महाराजा के कैसे ठाठ हैं। अब तो सभी गा रहे हैं, नंद मेहर घर ढोटा जायो बरसाने से, नंद मेहर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो, हर बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा आयो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर ढोटा जायो, नंद भवन घर ढोटा आयो, बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीको आयो। इस प्रकार से गाने लगे। इससे आगे नंद बाबा ने बहुत दान दिया कि धेनु नाम्ने उते प्रदान विप्रेभ्य शमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नाभूषान् कुंभाभरावृतान्। नंद बाबा ने कन्हैया के जन्म की खुशी में 2 लाख गाय दान में दी और 7 तिल के पहाड़ बनवाए। 7 तिल के पहाड़ बनवा करके उनको स्वर्ण से मढ़वाया, सोने से मढ़वा करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। आज नंद भवन में बड़ा उत्सव चल रहा है। नंद बाबा अपने लाला को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान तूने मेरी बड़ी सुनी है, मेरी 85 वर्ष की उम्र हो गई, 6 महीने तक इसी प्रकार से उत्सव मनता रहा।
सभी देवी देवता भी भगवान के उत्सव में आए और उधर कंस अपने सेनापतियों के साथ में सभा में बैठा है, विचार कर रहा है। तभी वहां पर पूतना आ गई। जब कंस ने कहा, अरे दैत्यों, तुम्हें अपने घर में कौन प्रवेश करने देगा? यही छोड़ा था ना मैंने। तभी वहां पूतना आ गई, बोली भैया जब कोई नहीं है घुसने देगा तो मैं जाऊंगी, मुझे कैसे रोकेगा? बोले तू कैसे जाएगी? बोले मुझे रूप बदलना आता है, रूप बदल के जाऊंगा। अच्छा, पूतना ने अपने स्तनों से विष लगाया, कालकूट नाम का विष, और नंद भवन में जहां उत्सव चल रहा है वहीं पहुंच गई। बड़ा सुंदर रूप बना लिया है। कुछ ब्रजवासी बोले, भैया ये गोपी कछु नई लग रही है, हमारे ब्रज की तो है ना? बोले होगी कोई नंद रानी की सखी सहेली। नंद रानी ने देखा, पता नहीं कौन है। यशोदा मैया के पास गई, अरे यशोदा और सुना, ठीक ठाक तो है, हैं? अरे पहचान रही है, भूल गई। यशोदा मैया बोली, मैंने तो ये कभी देखी नहीं। हाँ, ये कहती है पहचान रही है कि भूल गई। मैया बोली, ऐसा बहन मेरी पहचान में ना आ रही, आप ही बता दो। अरे हम और तुम एक ही साथ तो खेले करे, तुम मेरी बचपन की सहेली ना है? मैया बोली, कहाँ बचपन रहे हो, कहाँ बुढ़ापा। बोली चलो कोई बात नहीं, आओ बहन, स्वागत है आपका। अब तो यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में ले रखा है। अरे यशोदा, ला अपने लाला को मुझको दे, हैं? तू क्या जाने लाला खिलाना, तेरे कभी लाला भय, बुढ़ापे में तेरे एक लाला भय हो, तू क्या जाने, दिखा हम बताएंगे लाला कैसे खिलाना। कन्हैया को अपनी गोद में। मैया तो गई कुछ काम से, इतने में वहां से गायब हो गई। कन्हैया को लेकर के बाहर निकल गई और आकाश में उड़ने लगी, और मेरे गोविंद को स्तनपान कराने लगी। आज मेरे नारायण ने उस पूतना की विष को पिया, उसके बाद में दूध पिया, उसके बाद में गोविंद उसके प्राणों को पीने लगे। एक स्तन भगवान के मुख में है और दूसरे पर हाथ रख रखा है, और पूतना चिल्ला रही है, अरे लाला मुख छोड़ दे, अरे छोड़। भगवान बोले, मौसी जी हमको तो पकड़बो ही आवे, छोड़नो तो हमने सीखो ही। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं, और मेरा गोविंद या तो किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। आज भगवान कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। ये वही बलि की पुत्री है रत्नमाला। जब भगवान छोटे से बामन बन के आए, इसने सोचा कितना सुंदर बच्चा है, मेरा बेटा होता तो इसे मैं स्तनपान कराती। और जब भगवान ने प्राण रूप धारण किया, उसने कहा अगर ये मेरा पुत्र होता तो इसे जहर दे के मार।
आज भगवान ने दोनों इच्छा पूर्ण की, उसका दूध भी पिया और उसका प्राणांत भी कर दिया। जब भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे तो थोड़ा तड़फड़ाने लगे और तड़फती हुई नीचे आकर के गिरी और इतनी जोर से गिरी कि जितने बाग बगीचे पेड़ थे सब टूट गए। ब्रजवासी भगे, बोले भैया क्या हुआ, कोई पहाड़ गिर गया। और देखा भैया ये पहाड़ नहीं, ये तो कोई राक्षस है। मैया बोली मेरा लाला भी नहीं है, मेरा लाला कहाँ गया। गोपियां कहती तेरी यशोदा तू बड़ी निष्ठुर है, हैं? अभी तेरी लाला को कितने दिन भय हैं, तू किसी को भी दे देती है। अरे मुझे क्या पता था। आज मेरे गोविंद उस पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया को उतारो, इसके ऊपर सीढ़ी लगाई थोड़ी बहुत, थोड़ी ऐसा बताते पूतना 6 कोस के बीच में गिरी। अब 6 कोस कितने होते हैं? 6 कोस होते हैं 18 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 18 किलोमीटर के बीच में अगर पूतना गिरती तो आप हिसाब लगाओ, मथुरा से और गोकुल के बीच में जो दूरी है ना, उसके बीच में यमुना जी का पुल पट जाता है। इसका एक और भाव है। 6 कोस का क्या मतलब है? 6 कोस होते हैं। कौन कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंडमय कोश, और एक होता है उपाधिमय कोश। 6 कोश में भगवान ने पूतना के 6 कोशों को नष्ट किया। ऐसा नहीं कि 6 कोश। अब कुछ संत तो ऐसा भी कहते हैं कि भैया पूतना का जहां सिर गिरा उसका नाम मुड़सान हो गया, मुड़ गिरा मुड़सान हो गया, जहां हाथ गिरे वो हाथरस हो गया, जहां पैर गिरे वो पैगाम हो गया। ऐसे थोड़ी। जहां कान गिरे वो कानपुर कहाँ जाता, ऐसे थोड़ी। ब्रजवासियों ने उस पूतना के छोटे छोटे टुकड़े के लिए काटा और यमुना जी के किनारे उसका दाह संस्कार किया। आज जब पूतना का अंतिम संस्कार किया तो उसमें से दुर्गंध की जगह सुगंधी आई, बहुत सुंदर सुगंधी आई। पूतना तो राक्षस ही है, सुगंधी क्यों आई? दुर्गंध आनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसकी दूसरी इच्छा भी तो पूर्ण की थी। उसको जो मैया यशोदा को चला जल्दी चला, बंद कर दिया था भैया, लाइट चली जाए। और रोक दियो, देख लाके